कैसे चलती है दुनिया, होता क्या है ना। हाँ जी। वो देखो पागलों की भीड़ चली पड़ी है ना। गाने वाले नंगे फंगे जा रहे हैं और आप ही को जानना है कि आपकी वो राह क्या होगी। चलो, रास्ते तो अनेक हो सकते हैं जो आप ले सकते हो, है ना। आपको पकड़ना ये है कि मेरी मंजिल क्या है। और म्यूजिक पर चेहरे की बात ना करें, दूसरा इंसान भी होता है जिसके साथ मिलकर अपना परिवार भी बनाया। पर उसके पहले का एक कदम है अभी जो स्टेज पे है, खासकर वो लोग जो 17-18 साल के हैं, 10वीं 11वीं 12वीं का एग्जाम दिए हैं या कॉलेज में एडमिशन लेने वाले हैं या फर्स्ट ईयर में है। आप सोच रहे हैं कि मैं जिंदगी में कहाँ हूँ, मेरे साथ क्या चल रहा है और क्या चल रहा है, मैं कोर्स कर रहा हूँ, इसमें मेरा इंटरेस्ट पता नहीं है कि नहीं है, और साथ में आगे भी पता नहीं इससे कोई जॉब भी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। घर वाले पापा तो सोचते हैं कि मैं ऐसा करूँ, मम्मी ये बोलती है, पड़ोसी ये बोलते हैं, दादा ये बोलते हैं, और मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। हाँ, मुझको गाना बहुत पसंद है, पर गाने से आजकल क्या बनेगा। पापा बोलते हैं गाने वालों की कोई कमाई ही नहीं होती है, और सही बात है। मैं देखता हूँ गाने वाले तो आजकल कौन है, सड़क पे पैसे मांगने वाले हैं, ट्रेन में पैसे मांगने वाले हैं। हाँ, वो गाते हुए आते हैं जरूर। तो शायद इसीलिए समाज में गाने वाले की ओपिनियन बन गई है कि गाने वाले को कुछ बनेगा नहीं। तो खैर, ये सारी चीजें हमारी डिस्कस हुई जो दोस्तों की स्थितियां हैं। तो अब इनसे सुनते हैं, इनका सवाल इनके दोस्तों की तरफ से क्या आया है, फिर आगे चर्चा कंटिन्यू करेंगे। चलिए निखिल जी। सवाल ये है कि मतलब हम सबको पता है कि मतलब हमने फर्स्ट से लेकर प्लस टू तक ये सबको रास्ता पता है, हमने प्लस टू तक तो पढ़ाई करनी है, पर उसके बाद क्या रास्ता चूज़ करना है ये मतलब किसी को नहीं पता है। तो उसको लेकर हर कोई कंफ्यूज है। तो आप उनके लिए कोई कंफ्यूजन आसान कर सकते हैं कि वो क्या करेंगे आगे। मतलब ये जो रास्ता था सबसे पहले किसने चुना? सबसे पहले तो माता पिता बड़ों ने चुना ना। हाँ जी। उन्होंने तीसरे 4 साल की उम्र में एक स्कूल में डाला। उसके बाद आपने भी बचपन में माता पिता को बच्चा 12 साल की उम्र तक कम से कम फॉलो करता है। तो आप लोग भी 12 साल की उम्र तक कम से कम बिना सवाल किए आप गए और इस पूरी प्रक्रिया में भागीदारी लिए, हाँ हिस्सा जी। लिए, है ना। वो तो समय निकल गया, अब आप थोड़े बड़े हो गए और अब आपकी इंडिपेंडेंट थिंकिंग डेवलप होने लग गई। खासकर जब आप शायद 12 साल 14 साल के आसपास रहे तो आपने दुनिया को देख के अब सोचना शुरू किया कि कैसे चलती है दुनिया, होता क्या है ना। हाँ जी। इंडिपेंडेंट का जो बचपन से कंडीशनिंग जिससे हम सब गुजरे, स्कूल से जब 3 साल की उम्र में भी गए ना, तो उसके कारण माता पिता का भी वैसा ही हुआ है ना। और उनके टाइम पे वो लोग इंडिपेंडेंट नहीं सोचे, उतना उनको नहीं स्थिति हो पाई। पर आज हम फिर भी सोच रहे हैं, चलिए हर एक के कर्म उसके अपने, हर एक की चॉइसेस उसकी अपनी, है ना। तो माता पिता भी वहीं जाने को बोलते हैं, है ना। पर मैं अपने अंदर सोचता हूँ कि मेरा अंदर की आत्मा, मेरे अंदर से जो आवाज़ आती है वो कहाँ जाने को बोलती है। और मुझे कहीं लग रहा है कि उस रास्ते पर तो जाने को नहीं बोलती। कहीं ऐसा तो नहीं है पिताजी बोलते नहीं तुम गा नहीं सकते, वो देखो पागलों की भीड़ चली पड़ी है ना। गाने वाले नंगे फंगे जा रहे हैं, समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? है ना। तुम भी वहां जाओगे, ये जिंदगी दिखती है। तो वो अरमानों की बात आ जाती है। तो आपको ही समझना है, राइट। और आप ही को जानना है कि आपकी वो राह क्या होगी, वो आप ही को पहचानना है। तो कैसे पहचानोगे आप लोग, आपकी राह कैसे होगी? कुछ बताओ, बोलो। जिसमें हमको मतलब पहले तो हम एक्सप्लोर करेंगे, हमको मतलब कि जिसमें इंटरेस्ट है, उसके बाद फिर हम डिसाइड करेंगे हमने मतलब किस राह में चलना है। तो आप अपने इंटरेस्ट एक्सप्लोर करेंगे। जी, अरमानों को दबाने की बात नहीं कर रहे हैं, हम केवल बोल रहे हैं कि सतर्क होके जीते रहे और मूल्यांकन चलता रहे कि मेरे कैसे अरमान हैं। आपने जो सवाल पूछा कि भैया मेरा रास्ता क्या हो, ठीक है। तो चलो, रास्ते तो अनेक हो सकते हैं जो आप ले सकते हो, है ना। आपको पकड़ना ये है कि मेरी मंजिल क्या है। और ठीक है ना, मैं गोवा जाऊं कि चंडीगढ़ जाऊं कि दिल्ली जाऊं, ये सब रास्ते हैं, है ना। मंजिल क्या है, मैं जहां पहुंचना चाहता हूं वो पकड़ा जाए। वो पड़ाव क्या हमारे करने में है
या हम जैसे हैं वैसा होने में है कि मैं ऐसा हो के जीना चाहता हूँ, मतलब जैसे कि मैं सुख के साथ और शांति के साथ जीना चाहता हूँ, मैं समृद्धि के भाव से जीना चाहता हूँ। ये होने की बात है। मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, इंजीनियर बनना चाहता हूँ, मजदूर बनना चाहता हूँ, ये बनने की बात है, ये करने की बात है ना। मैं खेती करना चाहता हूँ, मैं इंजीनियरिंग करना चाहता हूँ, करने की बातें हैं। पर मैं क्या हो के जीना चाहता हूँ, क्या ये मेरी मंजिल नहीं है? क्या हमारी मंजिल उन चीज़ों में है जो एक दिन ख़त्म हो जाएंगी? क्या हमारी मंजिल उन चीज़ों में है जो इस शरीर से शुरू हुई और शरीर के साथ ख़त्म हो जाएंगी? छूटेगी, है ना। इस शरीर का जो घर मिला है, मंदिर मिला है, छूट जाएगा। तो पहुंचना हमें चोटी पे है। यहाँ भी चले हैं लोग, वहां भी चले हैं। ज्यादातर दुनिया तो दिखती है कि अभी नीचे ही भ्रमण कहीं जंगल में लगा रहे हैं, खड्डा कहीं खुदा हुआ है, सब उसकी तरफ जा रहे हैं शायद, है ना। कुछ तो बना हुआ है सिस्टम, पूरा जंगल में मंगल बना हुआ है बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के साथ, है ना। तो अभी बिल्डिंग्स में ही रह रहे हैं, ठीक है ना। कुछ लोग पर हैं जो चोटी की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। चोटी मतलब मंजिल भी बहुत बड़ी नहीं है इन डिग्रियों की। 1 साल कम से कम इतना समय मंजिल के लिए डालिए, फिर जरूरत लगेगी कोई डिग्री की, कहीं कुछ कहीं बिल्कुल लगेगी। अगर रास्ता कुछ ऐसा निकल के आएंगे कि लगता है करना है तो कर लिया जाएगा। पर मेन बात है मंजिल पता है, हमें पता है हमें टॉप पे जाना है। तो कौन से रास्ते अच्छे हैं? क्या हम नीचे ही जंगलों में घूमते रहे इधर का उधर, या हम लोग जरा ग्रुप बना के एक दूसरे के सत्संग में गाते वाते अपना कीर्तन करके ऊपर चल पड़े भजन में? जो टॉप है, यू वांट टू हैव टॉप एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ, कह सकते हैं नहीं इस चीज को? क्या बोलते हो? अनुभव मेरा हर दिन बहुत अच्छा हो, हर दिन मैं ऊंचा रहूं उस कैलाश की चोटी की तरह, है ना। आसमान को गगन चुंबी मेरी चैतन्यता हो, है ना। मैं इतना खुश रहूं, अंदर हल्का रहूं। माना कि मतलब उनके लग रास्ते, वो लग रास्ते जाने थे, पर उनके जो मानी या रिश्तेदार या जो मतलब आशा जो कर रहे हैं उनसे वो जाते, वो किसी और रास्ते चले, तो उस समय वो क्या कर रही, मतलब वही सबसे पहले अपनी मंजिल पहचाने, और शायद, है ना, चाहे पैसे वैसे ज्यादा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, पर मौज में लग रहे हैं। तो वो है मंजिल पहचानो। तो जो गाना है पापा कहते हैं, इसमें वो मंजिल की तो बात करता है भाई। हाँ जी। तो क्या बोलते हैं, वो गाना हो जाए थोड़ा हमारा।